आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पढ़ेंगे। संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कैसे होता है, किस खाते से इसे हम एडजस्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन का मतलब हुआ कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज पहले से हैं उनका पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, यानी उनका आज के डेट में वैल्यूएशन हो रहा है, आज के डेट में दाम लगाया जा रहा है। तो इसमें या तो संपत्तियों दायित्वों का मूल्य पहले से बढ़ जाएगा या संपत्तियों एवं दायित्वों का मूल्य पहले से घट जाएगा, यही होगा। तो आपको पता है कि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, डीआर बैलेंस होता है, और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब आते हैं बढ़ जाएगा घट जाएगा, इसके लिए हम क्या करें, कौन सा किस तरह से एंट्री बनाएं। तो एसेट्स को डेबिट करने से बढ़ जाएगा और क्रेडिट करने से घट जाएगा। लायबिलिटी को क्रेडिट करने से वृद्धि होगी, डेबिट करने से कमी होगी। यानी एसेट्स को डेबिट करने से एसेट्स में वृद्धि होगी और लायबिलिटी को डेबिट करने से लायबिलिटी में कमी होगी। तो फॉर इंक्रीज इन assets and decrease in liabilities, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि या दायित्वों के मूल्य में कमी। इसका एंट्री हम कैसे बनाएंगे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर, अभी मैंने बताया एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट करने से बढ़ेगा, यानी जिस खाते का बैलेंस डेबिट होता है उसको डेबिट करने से उसमें वृद्धि हो जाएगी, और जिस खाते का बैलेंस क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट करने से उसमें वृद्धि हो जाएगी। यानी बैलेंस के उल्टा अगर हम चलेंगे, एंट्री बनाएंगे तो कमी होगी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर मतलब ये हम एसेट्स का नाम डेबिट करेंगे। जैसे स्टॉक में वृद्धि हुआ तो स्टॉक अकाउंट डीआर, डेटर में वृद्धि हुआ डेटर अकाउंट डीआर, मशीनरी में वृद्धि हुआ मशीनरी अकाउंट डीआर, बिल्डिंग में वृद्धि हुआ बिल्डिंग अकाउंट डीआर। सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डीआर, अब जिन जिन लायबिलिटीज में कमी होगी वो भी डेबिट होगा। जैसे मान लीजिए कि क्रेडिटर में डिक्रीज हो गया, कमी हो गई, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डीआर। बिल पेबल में कमी हो गई, बिल पेबल अकाउंट डीआर। यानी हम संपत्ति का नाम और दायित्व का नाम लिखेंगे जिसमें वृद्धि या कमी हो रही है। तो संपत्ति में वृद्धि के लिए एसेट्स को डेबिट करेंगे और लायबिलिटी में कमी के लिए लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। इंक्रीज मीन्स वृद्धि, डिक्रीज मीन्स कमी। तो फिर क्रेडिट क्या होगा, यहाँ क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का एक दूसरा नाम भी है, याद रखिएगा,
वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इससे मिलता जुलता एक और नाम है जो आप पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो नहीं है ये है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों कहा जाता है इसको। तो अगर कहीं आपसे पूछा जाए क्या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलिए, तो आप समझ लीजिए कि रिवैल्यूएशन ही हो रहा है एसेट से लायबिलिटी। तो ये एंट्री हुआ being increase in assets and decrease in liabilities। दो एंट्री हमने एक साथ समझा दिया आपको, एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज और लायबिलिटी के वैल्यू में डिक्रीज करेंगे। अब इसका उल्टा आते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR। एसेट्स में डिक्रीज हुआ टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। उन संपत्तियों का नाम क्रिएट करेंगे जिसमें कमी हुई है। जिसे डेटर में कमी हुई तो टू डेटर अकाउंट, बिल रिसेबल में कमी हुई तो टू बिल रिसेबल अकाउंट, स्टॉक में कमी हुई टू स्टॉक अकाउंट। जिसमें कमी उसका नाम क्रिएट करेंगे। और जिन जिन दायित्वों में वृद्धि हुआ होगा उसका नाम हम क्रिएट करेंगे। जैसे क्रेडिटर बढ़ गया तो टू क्रेडिटर अकाउंट, बिल पेबल बढ़ गया टू बिल पेबल अकाउंट। तो ये जो है डिक्रीज है और ये इंक्रीज है, यानी फिर दो चीज़ों का एंट्री हमने एक साथ कर दिया, संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि। और संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्वों के मूल्य में कमी दोनों का लेखा एक साथ कर दिया था। अब चाहें तो सब का दो के बदले चार एंट्री बना सकते हैं। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का अलग, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि का अलग, संपत्तियों के मूल्य में कमी का अलग, दायित्वों के मूल्य में कमी का अलग। being decrease in assets and increase in liabilities। चलिए, तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ के वैल्यू के मूल्यों में परिवर्तन का एंट्री हुआ। अब आते हैं इस परिवर्तन का असर क्या होगा, कैसे रिजल्ट करेगा ये चेंजिंग परिवर्तन। तो इस परिवर्तन का असर ये होगा कि इससे या तो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा या पार्टनरशिप फर्म को लॉस होगा। कैसे पता चलेगा? तो हम रीवैल्यूएशन का लेजर खोलेंगे, खाता खोलेंगे। अगर उसका डीआर साइड में कमी होगा तो समझ लीजिएगा आपकी प्रॉफिट हो रहा है, और अगर क्रेडिट साइड में कमी होगा तो समझ लीजिएगा आपके लॉस हो रहा है। आपको पहले से पता है कि कोई भी ऐसा खाता जो प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए निकाला जाता है, उसके डीआर साइड में कमी होने पर प्रॉफिट होता है या सीआर साइड में कमी होने पर लॉस होता है। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट पहले पढ़ चुके हैं, उसका डेबिट घटता था या घटता है तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, क्रेडिट घटता है तो ग्रॉस लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ चुके हैं आप, उसका डेबिट घटता है तो प्रॉफिट होता है, क्रेडिट घटता है तो लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पढ़ चुके हैं आप, उसका डेबिट घटने पर प्रॉफिट होता है, क्रेडिट घटने पर लॉस होता है। तो
कि कोई भी ऐसा खाता जो प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए खोला गया हो, हमेशा याद रखिए अगर उसका CR साइड बड़ा होगा और DR साइड छोटा होगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर DR साइड बड़ा होगा CR साइड छोटा होगा तो लॉस होगा। तो इसके प्रॉफिट का हम क्या करेंगे भाई, तो याद रखिए इसके प्रॉफिट को हम बांट देंगे साझेदारों में और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये क्या था, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, उसका एंट्री था ये। क्या एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो XYZ है तो 2X कैपिटल अकाउंट, 2Y कैपिटल अकाउंट, 2Z कैपिटल अकाउंट, यानी जो भी पार्टनर होगा उसके नाम से कैपिटल अकाउंट क्रिएट होगा। बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट credited to partners capital account, अब आते हैं लॉस के लिए, फॉर रीवैल्यूएशन लॉस, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का DR साइड बड़ा होगा और CR साइड छोटा होगा तो इसका उल्टा एंट्री, रिवर्स एंट्री होगा। क्या होगा, X कैपिटल अकाउंट DR, Y कैपिटल अकाउंट DR, Z कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन क्या होगा भाई, नरेशन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जहां हमने लिखा रिवैल्यूएशन लॉस और क्रेडिट की जगह डेबिटेड लिख देंगे। बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस debited to partners capital account। तो ये दोनों में से एक ही एंट्री बनेगा, दोनों एंट्री नहीं बनेगा। यानी अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, संपत्ति के मूल्य में कमी, दायित्व के मूल्य में वृद्धि, दायित्व के मूल्य में कमी, सबका एकदम अलग अलग एंट्री बनाए तो 4 एंट्री तो इसी का बन जाएगा और 1 एंट्री प्रॉफिट या लॉस का होगा, यानी 5 होगा। लेकिन अगर इसको हम एडजस्ट करके बनाएं कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि है, दायित्व के मूल्य में कमी, दोनों एंट्री को एक साथ ज्वाइंट कर दें, और संपत्ति के मूल्य में कमी है, दायित्व के मूल्य में वृद्धि, दोनों एंट्री एक साथ ज्वाइंट कर दें तो 3 एंट्री से हमारा काम चल जाएगा। 2 वृद्धि कमी वाला, 1 प्रॉफिट लॉस। अलग अलग बनाएंगे तो फिर 5 एंट्री बनेगा, 4 वृद्धि कमी वाला, 1 प्रॉफिट लॉस वाला। तो इस चीज़ को आपको याद करना होगा। मैं फिर से इसको रिमाइंड कर देता हूँ, क्वेश्चन बनाने से पहले इसका रूल याद होना ज़रूरी है।
संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि कमी के लिए हम खाता खोलते हैं रीवैल्यूएशन का। इसका दूसरा नाम भी है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा हुआ बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर रीवैल्यूएशन अकाउंट ही नाम इसका प्रचलित है। तो कैसे एंट्री बनाएंगे, हम ये देखेंगे कि किस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुआ, अंग्रेजी में उसको इंक्रीज कहेंगे, इंक्रीज मीन्स वृद्धि या डिक्रीज मीन्स कमी। किस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुआ, किस दायित्व के मूल्य में वृद्धि हुआ, किस संपत्ति के मूल्य में कमी हुआ, किस दायित्व के मूल्य में कमी हुआ। हो सकता है आपके पास कई संपत्तियां हो लेकिन सब में वृद्धि कमी नहीं हो रहा हो, कुछ ऐसी भी संपत्तियां हो जिसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें यहाँ किसमें वृद्धि या कमी हुआ उसको कंसीडर करना है। तो संपत्ति का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। आप पढ़ चुके हैं, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड सीआर साइड है और एसेट साइड डीआर साइड है। तो ये मैंने बैलेंस क्या होता है क्यों बताया, जिधर बैलेंस होता है उसी साइड में लिखिएगा तो इंक्रीज होगा और उसके उल्टे साइड में लिखिएगा तो डिक्रीज होगा। एंट्री याद करने का सबसे आसान तरीका, यानी एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसका मतलब किसी एसेट्स को हम डेबिट करें एंट्री में तो बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसका मतलब हुआ किसी लायबिलिटी को क्रेडिट करें तो वो बढ़ जाएगा, उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे लैंड 5 लाख है लिखा है, उसका 5% वृद्धि हो गया, 5 लाख का 5% 25,000, तो इसका एंट्री क्या बनाएंगे, वृद्धि हुआ। लैंड एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है यानी डेबिट करेंगे। लैंड अकाउंट डीआर, तो दूसरा साइड क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब मशीन है और उसमें लिखा है कि 10,000 की कमी हो गई, तो मशीन एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो अब मशीन को क्या करें कि घट जाए, तो चूँकि उसका बैलेंस डेबिट होता है इसलिए हम मशीन को क्रेडिट करेंगे तब घटेगा। तो डेबिट क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को, रीवैल्यूएशन अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट। ऐसे ही दायित्व में आते हैं, दायित्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, यानी किसी भी लायबिलिटी का नाम यदि हम क्रेडिट कर दें तो समझिए उसमें इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। जैसे बैंक लोन पर ब्याज जुटना है, वृद्धि होना है, तो बैंक लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है और उसको बढ़ाना है तो बैंक लोन को हम क्रेडिट करेंगे और रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू बैंक लोन अकाउंट। क्रेडिटर भी लायबिलिटी है लेकिन क्रेडिटर में कमी करना है, तो चूंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए कमी करने के लिए हम उल्टा जाएंगे, यानी क्रेडिटर को हम डेबिट करेंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट डीआर, तो क्रेडिट किसे करेंगे, रीवैल्यूएशन को, क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से वृद्धि कमी का होगा। तो आप सजा के एक साथ ज्वाइंट करके ही बना सकते हैं। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी, ये दोनों एंट्री एक साथ ज्वाइंट कर दीजिए, एसेट्स अकाउंट डीआर, लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि, ये दोनों एंट्री एक साथ ज्वाइन कर दीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट टू लायबिलिटीज अकाउंट। उसके बाद देखिए कि रीवैल्यूएशन डेबिट वाला बड़ा है या क्रेडिट वाला। अगर रिवैल्यूएशन डीआर वाला बिना खाता खोले भी लॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर वाला आपको बड़ा दिख रहा है, सीआर वाला छोटा दिख रहा है, तो समझिए लॉस होगा, तब ये वाला एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट वाला बड़ा दिख रहा है, डेबिट वाला छोटा दिख रहा है, तो समझिए प्रॉफिट होगा, तो फिर ऊपर वाला एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले आप इस एंट्री को याद कर लें, इसका क्वेश्चन मैं अगले क्लास में कल बताऊंगा। और 21 देखते हैं, इसमें रिवैल्यूएशन का भी खाता खोलना है, तो हेडिंग दे देते हैं इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या क्या चीज़ है इसमें,
मशीनरी 90,000 का हो गया, पहले कितना था देखा जाए, पहले 70,000 का था, अब 90,000 का हो गया ना, वृद्धि हुई। बाई मशीनरी 20,000 की वृद्धि हो गई। फर्नीचर पहले कितने का था, 12,000 का था, अब हो गया 14,000, ये भी 2,000 बढ़ गया। तो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, पता है आपको, 2,000। अब कह रहा है प्रोविजन फॉर डीडी 10% करना है, डेटर में कमी करनी है, तो संपत्तियों के मूल्य में कमी डेबिट में आता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, डेटर खोजिए, उसका 10% निकाला जाएगा, तो 30,000 का 10% 3,000 होगा। अब कह रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करना है, तो पहले से नहीं है, ये न्यू लायबिलिटी है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। तो किसी भी न्यू लायबिलिटी को या न्यू एसेट्स को जो पहले से नहीं हो उसको इंक्रीज माना जाएगा, यानी लायबिलिटी में इंक्रीज। तो आपको पता है कि संपत्तियों के मूल्य में कमी या दायित्वों के मूल्य में वृद्धि दोनों रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। तो डेबिट में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, $30,000। यही 4 आइटम्स है इसमें। अब हम देखते हैं कि किधर कम हो रहा है। डेबिट 33,000 है, क्रेडिट 22,000, यानी क्रेडिट कम हो रहा है, इसका मतलब लॉस होगा। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ABC। तैंतीस में से 22 गया, 11,000 रुपया का लॉस हो रहा है। 5:3:2 है, 3 तो 10, 1100 पचे 5500, 1100 तिया 3300, 1100 दूना 2200। अब इसको हम बंद करेंगे। टोटल 33,033। चलिए रिवैल्यूएशन का खाता हमने खोल लिया। अब दूसरा खाता इसमें पूछा गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलिए, यानी सबका पूंजी खाता खोलना होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाई बैलेंस BD लिखेंगे। चौबीस 32 24, रिवैल्यूएशन के लॉस को ट्रांसफर करते हैं हम इधर।
5500, 3300, 2200, 5500, 3300, 2200। अब हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटते हैं बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसको बांटते हैं 5:3:2 में। बटा 10 हम 12,000 इसको मिलेगा। $7200 इसको मिलेगा। $4800 इसको मिलेगा। पहले से बैलेंस शीट में गुडविल भी एग्जिस्टिंग गुडविल जिसको हम राइट ऑफ कर देंगे टू गुडविल। $12,000 है। 6,000, 3,600, 2,400। तो बातें हैं बैलेंस शीट के जो अंदर आइटम मौजूद था उसको बांट दिया हमने, रिवैल्यूएशन को लॉस को बांट दिया हमने। अब नए गुडविल का, हाँ इसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी दिया है 1,20,000 उसका भी लेखा करेंगे बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी। 1,20,000 गुने 5/10 60,000। 36,000, 24,000। नया गुडविल भी है उसका भी लेखा करेंगे। पूरे फर्म की ख्याति 30,000 निर्धारित हुई, तो किस हजार की मृत्यु हुई है इसमें? ए की मृत्यु हुई है। तो 30,000 गुना 5/10 15,000 ए का ख्याति में हिस्सा आएगा। उसको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों 3:2 होंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि अलग से कोई अनुपात दिया नहीं है। तो 15,000 3:2 में बांटेंगे बाई बीज कैपिटल बाई सीज कैपिटल 3-2-5। 9,000, 6,000, इधर आ जाएगा 2 एज कैपिटल। ए में 9,000, बी में 6,000, सॉरी ए में नहीं होगा, ए में डैश, बी में 9,000 और सी में 6,000। तो चलिए, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की भी चर्चा नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं हैं। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट अप कर दिया, नए गुडविल का लेखा हमने कर लिया, रिवैल्यूएशन लॉस को भी हमने दिखा लिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी बांट दिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को भी बांट दिया, बैलेंस बीडी को भी, यानी अब सब चीज़ इसमें लिखा जा चुका है। आप देखते हैं कितना पैसा है, 6,000 रुपया संस्था के पास मात्र। तो यहाँ तो हम एग्जीक्यूटिव के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे 24/6, 24/12,
36 42 9 51 99,500। तो हम सीधे लोन में नहीं डालेंगे, उसके एक्सिक्यूटर के खाते में डालेंगे। टू एज एक्सिक्यूटर अकाउंट 99,000। कहाँ से है भाई? ये बैलेंसिंग फिगर है। केवल ए में होगा। अब आते हैं टू बैलेंस सी डी 73,200 60,300 बी का बैलेंस सी डी 59,300 आएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में 59,500 दे रहा है, जो गड़बड़ है। सी का 42,200 आएगा। बी का आंसर गलत दिया है, टोटल कर दिया हमने। अब हम बाई बैलेंस बी डी करेंगे। 59,300 42,200। चलिए, ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब इसमें बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 23 से। तो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन हम लोग कल बनाएंगे।